दिल्ली की हर सड़क पर भाजपा के भ्रष्टाचार का सबूत होगा और दिल्ली का हर रहने वाला भाजपा के भ्रष्टाचार का गवाह होगा। ये एक ऐसा भ्रष्टाचार है जो खुल्लम खुल्ला दिन दहाड़े भाजपा कर रही है और बड़े से बड़े नेता इसके अंदर शामिल हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज का बयान आपने सुना। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी खुल्लम खुल्ला लूट कर रही है। क्या है पूरी कहानी आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। इस वक्त दिल्ली में अगर हम बात करें खबरों की तो सबसे ज्यादा सुर्खियों में एक शब्द है, वो है घोटाला। जी हां, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई लगातार सरकार के खिलाफ कथित डीटीसी बस घोटाले को लेकर हमलावर है, तो दूसरी तरफ अगर हम दिल्ली सरकार की बात करें तो वो एमसीडी में जो सत्ता पर बैठी भारतीय जनता पार्टी है उसके खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। अब बात जिस तरह से सौरभ भारद्वाज ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि खुल्लम खुल्ला भारतीय जनता पार्टी लूट कर रही है। कैसे लूट कर रही है, कितनी लूट की, वो तमाम बातें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। उन्होंने कहा कि जो एमसीडी के अंदर आने वाली जो तमाम सड़कें हैं वहां पर जो होर्डिंग्स लगती हैं, वहां पर आपने देखा होगा कि किस तरह से बीजेपी के नेताओं की, मेयर की, तमाम विधायकों की जो होर्डिंग्स लगती है उनके जन्मदिवस से लेकर और जिस तरह से शुभकामनाओं के संदेश दिए जाते हैं, उन होर्डिंग्स को लगाने के लिए कोई भी बीजेपी की ओर से पेमेंट नहीं करता है। ये सब होर्डिंग्स जो हैं बीजेपी एमसीडी की प्रॉपर्टी पर लगाती है और वो भी बिल्कुल मुफ्त। क्या कहा, उनका पहला आरोप क्या था बीजेपी के खिलाफ, वो आपको सुनाते हैं। दिल्ली के अंदर जितने भी होर्डिंग्स हैं, खास तौर पे राजनीतिक होर्डिंग जो लगते हैं, जो एमसीडी की पेड साइट्स पर लगते हैं, वो भाजपा के होते हैं। भाजपा के नेताओं का जन्मदिन है, भाजपा का नेता कोई मंत्री बन गया, भाजपा का नेता कोई सदन में चेयरमैन बन गया, कोई स्टैंडिंग कमेटी के अंदर कोई पद ले गया, कोई मेयर बन गया। हर आदमी के होर्डिंग्स एमसीडी की पेड साइट्स पे आपने लगे हुए देखे होंगे। आपको मैं ये जानकारी देना चाहता हूं कि करोड़ों रुपए के होर्डिंग्स भाजपा के नेता मुफ्त में लगाते हैं। 1 रुपए का फायदा इसके अंदर एमसीडी को नहीं हो रहा है। सौरभ भारद्वाज यही नहीं रुके, वो पूरी रिसर्च के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे। उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने पूरी रिसर्च की है, पूरे फैक्ट्स खंगाले हैं कि आखिर कितने होर्डिंग्स लगते हैं, कहां-कहां होर्डिंग्स लगते हैं, और अगर उसकी वैल्यू इवैल्यूएट की जाए तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 2600 करोड़ रुपए की कमाई एमसीडी इन होर्डिंग से कर सकती है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ये बात आप भी जानते हैं कि एमसीडी पिछले काफी वक्त से आर्थिक तंगी से जूझ रही है और लगातार एमसीडी और आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली सरकार है उसके बीच फाइनेंसेस को लेकर खींचतान चलती रहती है। सैलरीज जो है एमसीडी के एम्प्लॉयज की वो समय पर नहीं मिल पाती है, कुछ लोगों की पेंशन रुकी हुई है। ये तमाम खबरें हम आपको दिखाते हैं, लेकिन जिस तरह से सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जो एमसीडी की प्रॉपर्टी पर होर्डिंग्स लगते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पर मुफ्त में होर्डिंग लगाते हैं। 2600 करोड़ की बात उन्होंने कही कि 2600 करोड़ रुपए तक की कमाई एमसीडी कर सकती थी, और अगर कुछ दिन घटा दिए जाएं, ये माना जाए कि हर वक्त होर्डिंग नहीं लगते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि जो होर्डिंग्स की जगह है वो खाली रहती है, अगर उस सब को भी मिलाकर देखें तो भी 1320 करोड़ रुपए एमसीडी कमा सकती है। लेकिन कितनी कमाई हुई है इस बात की कोई जानकारी नहीं है। क्या कहा इस बात को लेकर सौरभ भारद्वाज ने, वो भी आप सुनिए। सैकड़ों होर्डिंग्स पूरी दिल्ली के अंदर भाजपा ने लगाए हुए हैं और हम इनसे जानना चाहते हैं कि इन होर्डिंग्स का बिल आपने कब दिया, और अगर दिया है तो आप बिल दिखा दो हमें। मैंने बिल्कुल साधारण तौर पे इसकी कैलकुलेशन की है। दिल्ली के अंदर अगर मैं एमसीडी की सड़कें छोड़ दूं, सिर्फ पीडब्ल्यूडी की सड़कों के ऊपर अगर मैं ध्यान दूं तो करीब दिल्ली के अंदर 1100 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं। और क्योंकि होर्डिंग दोनों तरफ लगते हैं, राइट मूविंग ट्रैफिक और लेफ्ट टू मूविंग ट्रैफिक, तो दोनों तरफ होर्डिंग का लगा लें तो होर्डिंग लगाने के लिए कुल इफेक्टिव सड़क की जो लंबाई है सिर्फ एमसीडी पीडब्ल्यूडी की रोड्स की 2200 किलोमीटर है।
1 किलोमीटर के क्षेत्र में वैसे तो आपको 10 होर्डिंग भी दिख सकते हैं। अगर हम 5 होर्डिंग का भी अनुपात लगा लें कि 1 किलोमीटर में 5 होर्डिंग भी लगते हों और उस पे एक होर्डिंग का किराया कहीं 1.5 लाख होता है, कहीं 2 लाख होता है, हम 1 लाख रुपए भी लगा लें तो भी पूरी दिल्ली का हिसाब अगर लगाएं तो करीब 2600 करोड़ रुपए की आमदनी दिल्ली के अंदर मात्र होर्डिंग से हो सकती है। मैं बात मानता हूं कि पूरे साल जो है दिल्ली में होर्डिंग नहीं लग सकते, हर साइड पे पूरे साल होर्डिंग नहीं लगते, कभी लगता है बीच में 5 दिन हटता है, कभी फिर लगता है, फिर 2-3 दिन हटता है। मैं इसको अगर आधा भी कर दूं और ये बोल दूं 6 महीने ही होर्डिंग लग पाते हैं, 6 महीने नहीं लग पाते, तो भी 1320 करोड़ रुपए के करीब होर्डिंग से कमाई होती है। 1320 करोड़ रुपए जहां पे भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम कमा सकती है, मैं जानना चाहता हूं कि इन्होंने पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा कमाया है। तो एक और बीजेपी की दिल्ली इकाई है जो सरकार को घेर रही है और कथित डीटीसी बस घोटाले को लेकर सरकार पर 5000 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगा रही है। तो दूसरी तरफ अगर दिल्ली सरकार की बात की जाए तो दिल्ली सरकार भी पीछे नहीं है और जिस तरह से एमसीडी को घेरते हुए, एमसीडी में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो सीधा तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये आरोप लगाए हैं सौरभ भारद्वाज ने कि 2600 करोड़ रुपए की कमाई एमसीडी कर सकती थी, लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं उनकी जो पोस्टर्स, होर्डिंग्स लगते हैं वो तमाम चीजें मुफ्त में लगती हैं और इसलिए एमसीडी की कमाई नहीं हो पाती और एमसीडी आर्थिक तंगी से जूझ रही है। दिल्ली और एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।